अपराध अगर आप सुनते होंगे तो समझ में आ जाता होगा कि क्या है अपराध। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी क्षेत्र का जो है वो शांति को अगर भंग कर दिया ना तो वो होगा अपराध, शांति भंग करना। ठीक है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कोई भी अगर किसी प्रकार का भी अपराध करता है तो कैसे आप उसको जो है सजा दिलवा सकते हैं, कैसे सजा दिलवा सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी व्यक्ति का जो जनजीवन है ना, अगर वो एक तरह से उसमें कोई भी व्यक्ति आके अगर शांति भंग करेगा तो वो अपराध हो गया। अपराध तो बहुत तरह का हो गया, किसी के घर में मान लेते हैं चोरी हो गया, किसी के घर में डाका पड़ गया, किसी का मान लेते हैं हत्या कर दिया गया, किसी के साथ मारपीट किया गया, किसी को मारने का कोशिश किया गया। तो अपराध जो है वो का जो अगर श्रेणी की बात करें यहाँ पे तो इसमें आता है दो। वो एक होता है संज्ञेय और दूसरा होता है गैर संज्ञेय। अब इसमें जो है जैसे यहां पे अगर देखें, एक हो गया जमानती कि उसमें जो है व्यक्ति को ठीक है अपराध किया ना वो उसको जमानत मिल जाएगा। कहने का मतलब किसी को जाके जो है एक थप्पड़ लगा दिया, वो भी तो अपराधी है ना, किसी को आप ऐसे मार नहीं सकते हैं। तो ये सब जो है छोटा मोटा अपराध है, फाइन दे के जो है माफी मांगने के बाद जो है उसको जमानत दे दिया जाता है। और दूसरा होता है गैर जमानती। इसमें देखें आप ऐसा अपराध किएंगे है ना तो कुछ भी आप कर लीजिए आपको जमानत नहीं मिलेगा। और जमानती में आप किसी के खिलाफ अगर कुछ बोल देते हैं तो उसमें जो भी है उसका जो भी प्रक्रिया है होने के बाद हो सकता है कि माफी मांगने के बाद या कुछ फाइन लेने के बाद जो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो आप देखें दो अपराध है, दो अलग अलग अपराध है, दो अलग अलग यहाँ पे आप इसको डिवाइड किया गया है। अब इसमें जो है जब कोई भी व्यक्ति वो अगर अपराध करेगा और वो संज्ञेय अपराध कर दिया ना तो इसमें क्या होगा, ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो ऐसा अपराध कर दिया जिसमें वो अपराध जो है संज्ञेय के में हो गया अपराध, तो उसमें पुलिस के द्वारा जो है ना, पुलिस के द्वारा बिना किसी वारंट के है ना, वारंट के उसको गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है। मतलब पुलिस को ऐसा पावर है ऐसे अपराधों में कि वो ऐसा नहीं कि अब वारंट ड्यूटी, मान लेते हैं किसी का हत्या हो गया या कहीं पे जो है हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अगर वहां पे पुलिस को लगा कि इस तरह का वो अपराध है और उस व्यक्ति के खिलाफ मान लेते हैं एफआईआर दर्ज हुआ या पुलिस की नजर की बात है तो उसमें पुलिस होती है। लेकिन अब जो समझना है कि इसमें तब फिर ये सीआरपीसी और जो आईपीसी है वो क्या होगा। देखें ये जो है सीआरपीसी ये है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको हिंदी में बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, और आईपीसी जो है वो इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता। अब दोनों को समझते हैं। इसमें जो इतना चैप्टर दे दिया गया हिंदी में अगर इसको बोलें तो ये इतना इसमें जो है अध्याय है, और इसमें जो है इतना वो है धाराएं, यानी 484 धाराएं हैं। और इसमें कितना अध्याय हो गया तो 23, और 511 जो है वो यहाँ पे धाराएं हैं। 23 अध्याय है, 511 यहाँ पे धाराएं हैं। लेकिन ये भी समझना बेहद जरूरी है कि इसमें ये जो सीआरपीसी है और आईपीसी है दोनों का क्या काम है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। और अगर बात करें जो सीआरपीसी है इसको 1900 यानी ये कानून जो है 1974 में लागू हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें जो सीआरपीसी है आने वाले समय में आपको जो है या समय समय में इसमें जो है बदलाव संशोधन किया गया, ठीक है। इसमें समय समय में जो है सरकार के द्वारा जो है वो संशोधन यहाँ पे किया जाता है। अब मान लेते हैं किसी के खिलाफ आप आवेदन लेके जो है पुलिस थाने में जाएंगे, तो पुलिस थाने में जब जाएंगे तो पुलिस द्वारा जो जांच किया जाएगा, मान लेते हैं उस मामला का जो जांच किया जाएगा है ना, तो जांच जो होगा उसमें पुलिस सीआरपीसी का जो है वो धारा को इस्तेमाल करेगी, है ना। तो सीआरपीसी का इस्तेमाल जो है
उसके जांच के दौरान पुलिस जो है वो कर सकती है। लेकिन पुलिस थानों में जो मामला दर्ज होगा ना, आप ऐसे समझें कि मामला जो दर्ज होगा वो आईपीसी के तहत होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा अंतर है। देखिए, जब भी आप मामला दर्ज कराने जाएंगे तो वो होगा आईपीसी के तहत, लेकिन पुलिस के द्वारा जब भी मान लेते हैं पुलिस अगर उस मामले को अब आगे बढ़ाती है, उसका जांच करती है, तो वो होगा सीआरपीसी के तहत। अब ये जो आईपीसी है ये आज का कानून नहीं है, ये आपका अंग्रेज के समय का ही कानून है, ये आज का नहीं है। और इसको जो है यानी जब लाया गया था वो 1862 में ही लाया गया था। और बाद में ठीक है, अब अगर उसमें बदलाव करना है तो समय समय पे हर जितने भी कानून है सब में है ना, संविधान में भी जो है वो संशोधन होते रहते हैं। तो यहाँ पे भी जो है आईपीसी में भी समय समय पे इसमें जो है सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन ये आज का कानून नहीं है, बहुत पहले का है, अंग्रेज समय का ही है। तो पुलिस जब भी कार्रवाई करेगी तो आईपीसी के तहत जो है वो कार्रवाई करेगी। और उन्हीं जो है एक तरह से धाराओं में अगर देखा जाए तो अगर उसी के तहत जो है आरोपियों का जो भी मुकदमे चलते हैं तो आईपीसी के तहत ही चलते हैं। और जो भी जुर्म है उनका, जैसा भी जुर्म उस हिसाब से उनको जो है सजा दिया जाता है। तो भारत में रहने वाले जो भी हैं, मतलब जो भी नागरिक हैं, उसके लिए जो भी वो अपराध किए हैं तो उसका यानी दंड का जो भी आप अपराध करेंगे तो उसका जो दंड का प्रावधान है वो आईपीसी में है। हाँ, लेकिन आप ये समझ लें कि ये जो आईपीसी है ये भारतीय सेना पर जो है यानी वो लागू नहीं होता है। भारतीय जो भी सेना है उस पे ये आईपीसी जो है वो लागू नहीं होगा। अब देखें, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है भारतीय दंड संहिता, लेकिन तो आज का तो है नहीं, अंग्रेजों के समय का है, 1862 में ही अंग्रेज के द्वारा लाया गया था। लेकिन समय समय में इसको संशोधन करके, हाँ, भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी जो है इसको अपनाया था। ठीक है, तो 1862 में तो लागू किया गया, लेकिन अगर आप देखते होंगे तो आपको बहुत ऐसा जो है यानी देखने को मिलता होगा कि भारतीय है ना दंड संहिता 1860, ठीक है, तो इसी के नाम से ये जाने जाते हैं, वरना उस समय तैयार किया गया था, बाद में जो है इसको जो 1862 में लागू किया गया था। अब इसमें जो देखें तो आपको दो है, एक होता है सिविल लॉ, भी सिविल लॉ, और दूसरा जो है वो है क्रिमिनल लॉ। तो दोनों इसमें आते हैं। और इसका अगर मेन मकसद देखा जाए तो जो अलग अलग क्षेत्र है ना, तो ऐसा नहीं हर क्षेत्र का लोग अपना अलग अलग कानून बना ले। तो इसीलिए ये जो है पूरे देश में, मतलब जो देश है उसमें एक ही कानून हो, है ना, एक ही कानून हो, बस इसका ये मकसद है। तो आप समझ सकते होंगे कि देखें, अपराध करने वाला जो है ना, जो भी अपराधी है तो उसको सजा का, जांच का सारा प्रावधान है। तो अब सजा, जैसे आप बहुत बार ऐसा सुनते होंगे, कोई व्यक्ति जो है गया, वो है ना 302 में गया, तो 302 जो हो जाता है यानी हत्या, अगर मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति किसी का करेगा, है ना, तो यानी 302 है। और हत्या का कोशिश, आप ये भी सुनते होंगे 307 धारा के तहत उसको गिरफ्तार किया गया, तो यहाँ पे ये हो जाता है हत्या का कोशिश, है ना, हत्या की कोशिश, है ना। और मान लेते हैं किसी डकैती ये कर लिया, लूट लिया घर को, तो उसमें भी धारा 300 आईपीसी का जो है ना, ये सारा आईपीसी का धारा जो है यानी 395 है, वो डकैती के लिए है, डकैती के लिए। तो बहुत तरह के अपराधों में जो है आईपीसी, जो प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो धारा लगाकर जो है उसको अगर सजा दिलाया जाएगा, तो जैसे मान लेते हैं कोई गाड़ी ही चला रहा है, अच्छा ड्राइविंग नहीं कर रहा, खराब ड्राइविंग कर रहा है, तो उसको भी जो है आईपीसी का धारा जो है 279 के तहत जो है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। मान लेते हैं आप अच्छा ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं और दूसरों का जो जान का जो है माल का खतरा उससे उत्पन्न अगर हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे भी उसके तहत उसको गिरफ्तार करके जो है 6 माह का वहां पे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और यहाँ पर 6 माह का जो है सजा के साथ साथ आपको जुर्माना या दोनों हो सकता है।
अब मान लेते हैं किसी का आप जो है गर्भ है, उसका गर्भपात भी करा देंगे तो भी पुलिस आपको जो है धारा 312 के तहत जो है वो गिरफ्तार कर सकती है ना। तो ये जो है यानी क्योंकि जो भी है सारा कुछ जो है वो एक तरह से अपराध से संबंधित है। तो अपराध अगर होता है तो प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो आईपीसी का धारा है उसके तहत आपको सजा दिलाने का जो है प्रावधान है। अब जैसे सुनते होंगे कि धारा 144 लगा दिया गया, तो ये जो अगर यानी सीआरपीसी का जो धारा 144 है ना, तो उसमें अब हो गया कि कोई भी दंगा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो शांति का माहौल वहां पे जो है बनाए रखने के लिए उस पे धारा 144 लगा दिया जाता है कि किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं हो। तो ये सब जो है सबका एक अलग अलग अपना तरीका है। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मान लेते हैं आपका किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य सवाल है तो आप जो है पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब